मैं आपको डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में एक सेक्शन है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट के जैसे मान लो हम डिस्काउंट को शुरू कर रहे हैं। डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में कहेंगे बट्टा। आप देखेंगे कि डिस्काउंट के मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही आधार पे पूछे जाते हैं। अगर हम उन चीज़ों को जानते हैं तो हम उसको जल्दी बना लेते हैं। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हमको काफ़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है कि एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाता है तो उसके क्रैमुल बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रैमुल और अंकित मूल्य बोले तो MRP का अनुपात क्या है। अगर मान लो हम यहीं से क्वेश्चन को शुरू करें तो अगर हम यहीं से क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि साहब हम 20% डिस्काउंट की बात कर रहा क्वेश्चन में और 10% प्रॉफिट की बात कर रहा। तो हम अगर इसको ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपया है। मान लो आप कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया मान लेते हैं। ऐसा हो सकता है 100 भी मान सकते हैं, आप 1000 भी मान सकते हैं। इसलिए 100 माना है कि इसको परसेंटेज निकालने में सुविधा होती है। तो अगर 100 का 10% प्रॉफिट बोले तो 100 का 10% हो गया 10 रुपया प्रॉफिट। मतलब हमने सामान को बेचा होगा, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी होगी 110 रुपये। मोटे तौर से मानो कि 100 रुपये का सामान है, अगर हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, ये देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि 10% प्रॉफिट है। अगर हम 10% प्रॉफिट के साथ सामान को बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपये का सामान हम 110 रुपये में बेच रहे हैं। अब ये कहता है कि साथ में 20% का डिस्काउंट भी देता है। इसका मतलब ये है कि MRP अगर हमारा 100% है ना, MRP अगर हमारा 100% है तो 20% डिस्काउंट बोले तो 20% डिस्काउंट का ये मतलब होगा कि साहब 80% पे हम सामान को बेच रहे हैं। डिस्काउंट बोले तो MRP पे दिया जाता है। अगर डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि साहब 100% मान लो हमारी MRP है, या 100 रुपये मान लो हमारी MRP है, कुछ भी मान लो आप, परसेंट में मान लो, कुछ भी मान लो। अगर 100% हमारी MRP है और 20% हम डिस्काउंट के साथ सामान को बेच रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम 80% पे सामान को बेच रहे हैं और सामान को बेच कितने में रहे, 110 में बेच रहे हैं। मतलब 80% की वैल्यू 110 के बराबर होगी। ऐसा हम सोच सकते हैं। क्या है कि 100% हमारी MRP है। अब 20% जब हमने डिस्काउंट्स को कम किया, डिस्काउंट बोले तो छूट है, तो 20% अगर हमने कम किया तो 80% पे हमने सामान को बेचा होगा। 80% इज इक्वल टू 110, तो 1% की वैल्यू इतनी हो गई। तो जैसे ही हम 100% को निकालेंगे तो हमारी MRP आ जाएगी। बोले तो हम MRP को निकाल सकते हैं कि 1100/8 हो गया। अब आपसे अनुपात पूछे कि साहब क्रैमुल और उसका अनुपात क्या है, तो क्रैमुल हमारा कितना हो गया, 100 हो गया, और MRP हमारी कितनी हो गई, 1100/8 हो गई। अब हम इसको ऐसे देखें कि 100 रुपये जब CP है तो 1100/8 रुपये हमारी MRP है। बोले तो इसको हम 8 से गुना कर सकते हैं और इसको भी हम 8 से गुना कर सकते हैं। 8 कैंसिल हो गया। अगर 0 0 से काट दिया तो ये 8 और ये 11 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमारी CP और MRP का जो रेशियो है
वो 8:11 हो गया। मतलब हम मोटे तौर पे कहें कि अगर हम इन चीज़ों को ऐसे बनाते हैं तो इसको हम स्कूलिश मेथड कहते हैं, है ना। अगर हमारे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस बढ़ेंगे, जो डेटा है वो बढ़ाया जाएगा, तो हम इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चनों को नहीं बना सकते। इस हिसाब से तो बना ही रही दुनिया, तो इस हिसाब से अगर हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम काफ़ी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ना एसएससी के अंदर कितने कॉम्प्लिकेटेड डेटा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड इतनी डेटा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चनों के आकार को बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये डेटा हमें मुश्किल में डालेगा। मतलब आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि साहब डिस्काउंट के 90% क्वेश्चनों को बनाने के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट से हम काम चला सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? अगर मान लो कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, अगर मान लो हम 20% प्रॉफिट के साथ सामान को बेचते हैं, मान लो ऐसा है कि हम 20% प्रॉफिट के साथ सामान को बेचते हैं, तो 100% हमारा क्रय मूल्य है और 20% लाभ का मतलब है कि 20% और जोड़ दिया, मतलब हम 120% पे सामान को बेच रहे हैं। अगर मान लो हम 10% प्रॉफिट पे सामान को बेच रहे हैं, इसका मतलब हम 100% हमारा क्रय मूल्य है और 10% हमने प्रॉफिट को और जोड़ दिया, मतलब 110 पे बेच दिया। मतलब मोटे शब्दों में ये कहा जाए कि साहब 100 में जैसे ही हम प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ते हैं, जैसे ही हम प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ते हैं तो हमारी एसपी डिक्लेयर हो जाती है, एसपी डिक्लेयर हो जाती है। काहे कि भाई हमारी एसपी इतनी हुई। काहे कि अगर मान लो कि हम 20% प्रॉफिट पे बेचते सामान को, तो 20% प्रॉफिट पे बेचने का सीधा मतलब है कि हम 100% सीपी लेंगे और ऊपर से 20% का लाभ लेंगे, मतलब हम सामान को 120% पे बेच रहे हैं। मतलब मोटे शब्दों में कहा जाए कि क्रय मूल्य का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू विक्रय मूल्य आएगा। हमको सोचने से ऐसा लगता है। अब देखो जो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं वो डिस्काउंट्स एमआरपी पे दिए जाते हैं। तो एमआरपी को जैसे मान लो आप किसी दुकान में जाते हैं और कहते हैं भैया 20% का डिस्काउंट हमको दियो, है ना। वो लिखता है दुकानदार कि हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो 20% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि आप 100 रुपये की चीज़ है तो 20% उसका 20 रुपया काट के उसको दे देते 80%। इसका मतलब ये है कि 100 में से जैसे ही आप डिस्काउंट परसेंटेज को घटाएंगे तो आपकी एसपी डिक्लेयर हो जाएगी। अब आप देखो कि मूल में एसपी है, या आप ये कहें कि ये दोनों एसपी हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। होएगा कि नहीं होएगा? अगर दाहिने साइड बराबर हो गया तो बाएं साइड भी बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एमआरपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर ये रिलेशन हमारा इस्टेब्लिश हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीपी बटा एमआरपी जो होएगा वो साहब 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटा के और 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ के होएगा। इसका मतलब कि क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? 100 में से डिस्काउंट को घटाओ, और एमआरपी हमारा क्या होगा? 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को बोलो। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे देखते हैं कि साहब सीपी और एमआरपी का जो रिलेशन बना वो सीपी क्या है? 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटाना है, और एमआरपी क्या है? 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ना है। आप अगर इन बातों को याद रखा हुआ है ना, इन बातों को याद रखा हुआ है कि भैया क्रय मूल्य क्या होता है? 100 में से डिस्काउंट को घटा दो, वो क्रय मूल्य हो गया। और एमआरपी क्या हो गया? तो एमआरपी 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ दो, वो एमआरपी हो गया। अगर इन बातों को आप जानेंगे तो इसके 80-90% क्वेश्चनों को हवा में उड़ाते हुए नजर आएंगे, ये है ना। ये एक ही कंसेप्ट पे आपको कई क्वेश्चनों को घुमाया जा सकता है और घुमा के आपसे क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। आप ऐसा करो, एक बार इसको नोट कीजिए और नोट करके इस वीडियो को रिप्ले करके भी नोट कीजिए और नोट करके
फिर हम आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे मान लो अब आपसे क्वेश्चनों की बारी आएगी कि आपसे कोई कहता है कि सर आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि ये 80% क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आप देखो कि इससे सीपी और एमआरपी के ही रिलेशन से बन जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? उसमें बहुत सी चीज़ों में बिक्रेमुल भी दिया जाता है, बहुत सी चीज़ों में डिस्काउंट के रुपए भी दिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में प्रॉफिट के भी रुपए दिए जाते हैं। सर कुछ भी दिया जाएगा, हम इसको लपेट के पकड़ लेंगे। अगर मान लो आपसे कोई कहता है, क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि साहब हमें प्रॉफिट लेनी है 15%, ठीक है, और हमें डिस्काउंट भी देना है, मान लो डिस्काउंट देना हमको कुछ भी, मान लो 20% का डिस्काउंट देना है, तो आपसे कहता है कि तो वस्तु को कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करना होगा। मान लो ये बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चनों में ऐसा बोलते हैं कि साहब हमें एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को बेचकर 15% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो वो वस्तु को कितने प्रतिशत क्रैमुल से सीपी से बढ़ाकर मूल्य अंकित करेगा। अगर मान लो ऐसा पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये दो चीज़ें दी जाएंगी तो हम क्वेश्चन को पकड़ ही लेंगे और इसके बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अगर आप ये जानते हैं कि सीपी और एमआरपी का जो रिलेशन बनता है, वो सीपी जो है वो 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटा के और 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ के बनता है। अब डिस्काउंट परसेंटेज को आप 100 में से घटाइए, 100 में से 20 गया 80 हो गया, और 100 में से प्रॉफिट जोड़ दिया 115 हो गया। मतलब 80 रुपये का जो सामान है वो 115 रुपये उसकी एमआरपी रखनी होगी हमको। इससे ये पता चलता है कि 80 रुपये का सामान है, मान लो 80 रुपये का सामान है और उसका दाम 115 रुपये अगर हम रखेंगे तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। तो आपको देखना है 115 में से 80 गया तो हम कह सकते हैं कि 35 रुपये का लाभ है। कितने पे? 80 रुपये पे। तो 35 80 का कितना परसेंट के बराबर है? अगर ये 20 है, अगर ये 16 है, तो आप इसको कह सकते हैं ये 5 है, ये 4 है। मतलब हम आंसर को बड़ी आसानी से बता सकते कि 175/4% हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये बातें पूछी जाएंगी तो आप क्वेश्चनों को बना लेंगे और क्वेश्चनों को कर भी देंगे। अगर मान लो बच्चा कहता है कि सर इसमें तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानियां तो हो सकती हैं। अच्छा देखते हैं, अगर परेशानियां हो सकती हैं तो हम क्वेश्चनों को देखते हैं, इस रिलेशंस को रहने देते हैं, इस रिलेशन पे ही हम बना रहे हैं क्वेश्चनों को, तो इसको रहने देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2। अगर मान लो हम कहते हैं कि प्रॉफिट भैया हमको चाहिए 35%, ठीक है, और डिस्काउंट भी हमें देना है, डिस्काउंट भी देना हमको मान लो 10%, ठीक है। अगर मान लो एमआरपी में और सीपी में जो डिफरेंसेस हैं वो मान लो 900 रुपये का है, ये बढ़ाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, इस डेटा को कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है ना। एमआरपी और सीपी का जो डिफरेंसेस है वो 900 रुपीज़ है। आपसे पूछते हैं एमआरपी कितना हो सकते हैं, आपसे पूछते हैं सीपी कितना हो सकते हैं, आपसे कुछ भी बात पूछते हैं। आपसे पूछते हैं उस बंदे ने प्रॉफिट कितने रुपए कमाए हैं, उस बंदे ने डिस्काउंट कितने रुपए दिए। आपसे कोई भी बात पूछा जाता है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि एक आदमी 10% बट्टे के साथ अपने सामान को बेचकर 35% का लाभ कमाता है। यदि उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 900 रुपये का अंतर है तो आपको ये बताना है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु में कितना प्रॉफिट लिया गया।
उस वस्तु में कितना रुपए का डिस्काउंट दिया गया। मान लो ऐसा पूछा जाता, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप सीधे सीधे इन बातों को पकड़ियो, है ना, इन बातों को पकड़ियो कि साहब डिस्काउंट 10% है, मतलब 100 में से 10 गया 90 हो गया। अगर हम प्रॉफिट 35% ले रहे हैं, ये हो गया 135। अब आप सीधे सीधे सोचो कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा डेटा ऐसा दिया है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये देखो MRP और CP का जो डिफरेंसेस है वो 900 रुपये का है। अब आप सीधे सीधे सोचियो कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको कि MRP 135 है और CP 90 है, मतलब 45 यूनिट जो है, 45 यूनिट वो कितने के बराबर दिया गया आपको? MRP और CP के डिफरेंसेस को दिया है। 45 यूनिट की वैल्यू आपको दिया गया है 900 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। इसका मतलब ये है कि हम कह देंगे कि 90 यूनिट हमारा CP है, तो 1800 का CP हो गया। अगर ये पूछा जाए कि MRP कितनी है, तो हम कह देंगे 135 का है। अगर बोले तो CP पूछा जाए तो 9 दूनी 18, मतलब 1800 रुपये हमारी CP हो गई। अगर कोई पूछता है भैया आप MRP को बताओ, तो MRP 135 गुना 20 बोले तो 2700 रुपये हमारी MRP होगी। अगर कोई पूछता है कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट तो आप CP पे लेते हैं, आप देख लो प्रॉफिट कितना है, तो इसका 35% आपको निकालना है ना। तो 1800 का 35% आप निकाल लो, है ना। 10% 180 हो गया, 10% हो गया 180, फिर 10% 180 हो गया, फिर ये हो गया 180, 30% हो गया, और 5% हो गया ये, मतलब हमारी प्रॉफिट ये इतनी होगी। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता दो। अगर आपसे ये पूछता है डिस्काउंट कितना है, तो आप देख लो डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट 10% है, तो 10% का मतलब हो गया कि 2700 का 10% कितना हो गया भैया? 270 हो गया। तो हम कह देंगे कि भैया हमने डिस्काउंट जो दिया है वो 270 रुपये दिया है। मैंने आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चनों में हम कई चीज़ों को निकाल पा रहे हैं, एक ही क्वेश्चनों में हम कई चीज़ों को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है, मान लो इन क्वेश्चनों को फिर हम ख़त्म करते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साहब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम इसको कितने तरीके से लगा सकते हैं। इस कंसेप्ट को आपको पूरी तरह से समझना होगा, है ना। अगर आप समझेंगे तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो ये लगेगा कि ना जी साहब अब तो हम डिस्काउंट के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट आप कहते हैं ना जी साहब ऐसे कैसे संभव है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप बता के हम लोगों को बरगला रहे हो। मैं आपको बरगला नहीं रहा हूँ, आपको मैं बड़े क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है कि साहब एक आदमी 8% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को 17,940 रुपये में बेचता है, 17,940 रुपये में बेचता है। फिर भी उसे 19.6% का लाभ होता है। कहता है कि एक आदमी 8% बट्टे के साथ अपने सामान को 17,940 रुपये में बेचता है, फिर भी उसका लाभ होता है 19.6%। अब कहता है कि अब उसने अपने दुकान पे नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, ठीक है। अब उसने नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, तो जब नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया तो बता कि परसेंट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपसे कोई कहता है कि 8% बट्टे के साथ अपने सामान को बेचकर 8% बट्टे के साथ अपने सामान को 17,940 रुपये में बेचकर एक आदमी 19.6% का लाभ कमाता है। तो आपसे कोई पूछा कि अगर वो बट्टा ख़त्म कर दे या नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा दे तो हम प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे करेंगे। सर उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम 8% डिस्काउंट बोलते हैं तो 100 में से 8 घटा दिया, ये हो गया 92। और अगर हम प्रॉफिट कहते हैं तो 100 में 19.6% घटा दिया, 119.6 हो गया। अब आप देखो कि अगर नो डिस्काउंट देगा, कोई भी कहता है, मान लो किसी दुकान पे आप जाते हैं और कहता है कि भैया हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो डिस्काउंट नहीं देने का, मान लो ये मार्कर बेचने गए, खरीदने गए, इस पर 40 रुपये का रैपर लगाए,
वो कहता है हम डिस्काउंट नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि वो MRP पे ही बेच रहा। तो इसका मतलब कि 92 रुपये की चीज़ वो 119.6 में बेच रहा। तो अब आप क्या करेंगे, 119.6 में से 92 को घटाएंगे। तो 92 को जैसे ही घटाएंगे तो 27.6 आएगा। मतलब आप 27 रुपये 60 पैसे या 27.6 कमा रहे हैं कितने पे, 92 पे। तो 92 का 27.6 कितना परसेंट है, इस पॉइंट को हटाया, एक ज़ीरो ख़त्म कर दिया और इस चीज़ को काट दिया और कह दिया कि साहब 30% प्रॉफिट का मामला है, 30% प्रॉफिट का मामला है। आप देख रहे हैं, अगर नो डिस्काउंट का मामला है तो ऐसा किया जा सकता है। आप खुद ब खुद देखिए कि ये डेटा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। इसको देखो, इसको देखो, देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि साहब ये डेटा काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये डेटा कितना भी बड़ा है, लेकिन हम अगर क्वेश्चनों को जानते हैं तो हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं। जैसे मान लो आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ नो डिस्काउंट पे, कि वो डेटा बड़ा किया जा सकता है और बड़ा करके आपसे क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। जैसे मान लो, अगर ये तो मान लो, चलो ठीक है, बच्चा कहता है हम तो बना ही लेते हैं इसको ट्रेडिशनली भी 2-3 मिनट में। अच्छा ये बताओ कि इसको आप कैसे बनाएंगे। अगर डिस्काउंट 16% है, ठीक है, और सामान को बेचा गया 2,73,613.60 में और प्रॉफिट कमाया हमने, प्रॉफिट कमाया 5% का, ठीक है। अब कहता है कि हम डिस्काउंट ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, हम नो डिस्काउंट का बोर्ड लगाना चाहते हैं, नो डिस्काउंट का बोर्ड लगाना चाहते हैं। आप बता परसेंट प्रॉफिट कितना है, आप खुद ही देखो। ये परसेंटेज के लिए इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटा दो, बड़ा दो, कुछ भी दो, उससे क्या मतलब है। हम तो इसी पे क्वेश्चनों को मार लेंगे कि साहब 100 में से 16 गया, बोले तो 84 हो गया, और 100 में 5 को जोड़ दिया, ये 105 हो गया। मतलब 84 रुपये की चीज़ 105 में बेची गई, बोले तो 21 रुपये का फ़ायदा हुआ हमको, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया नहीं, तो हमने 84 रुपये की चीज़ 105 रुपये में ही बेच दी। तो 21 रुपये का फ़ायदा हमने लिया कितने पे, 84 पे। तो 100 पे कितना ले लिया। अब आप बड़ी आसानी से आंसरों को बना सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब ये तो 25% का सौदा है ना, कि अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम 25% कमा लेंगे। अच्छा बच्चा कहता है यार ये नो डिस्काउंट पे लगता होगा, ये सब पे नहीं लगता होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किसी भी चीज़ पे लगेगा। आप ये देखो, मैं आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि साहब ये तो सब पे लग रहा है ना। इस रिलेशन को हम छोड़ देते हैं और इस रिलेशन को छोड़ के हम फिर क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई कहते हैं एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ 20% डिस्काउंट के साथ बेचकर प्रॉफिट कमाता है 30%। अब यदि वो ऐसा सोचते हैं कि भैया डिस्काउंट क्यों ना मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, इन द सेंस 25% कर दूं, तो उस कंडीशन में उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर मान लो ऐसा बोला गया कि साहब एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। अगर वो कहता है कि साहब यदि वो डिस्काउंट को 25% करना चाहता है तो उसका परसेंट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप सीधे सीधे पकड़िए, है ना, इस चीज़ को सीधे सीधे पकड़िए कि साहब 20% डिस्काउंट होने का मतलब है कि 100 में से 20 गया, कितना हो गया, 80 हो गया। और अगर 30% प्रॉफिट का मामला है तो ये हो गया 130। साहब आपने डिस्काउंट्स को घटाया और प्रॉफिट को इधर जोड़ा। अब आप खुद सोचिए कि साहब अगर वो 25% डिस्काउंट देता है, अगर वो 25% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब है कि वो इस पे देगा 25% डिस्काउंट। आप डिस्काउंट किस पे देते सर, आप तो MRP पे देते हैं। तो 130 का 25% निकालना है। 130 का 50% कितना, 65 होगा, इसका आधा होगा ना 50%। अगर 50% 65 होगा तो 65 का आधा कितना होगा, 32.5 होगा।
मतलब 25% हमने निकाल लिया 32.5, बोले तो 97.5, मतलब आज भी सामान जो बिक रहा वो 97.5 में बिक रहा। तो 80 रुपये का सामान है, अब वो बिक रहा 97.5, तो इसका मतलब ये है कि साहब 17.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा, कितने पे, 80 पे, तो 100 पे कितना हो रहा, इस चीज़ को घटाओ, इसको काटो, इसको भी घटाओ, इसको काटो, 8 दूना 16, 7/8% हम आंसर्स को बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो आप क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो ये भी कह सकता है कि उस सामान को 15,900 में बेचा गया है ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि साहब एक आदमी 20% बट्टे के साथ अपने सामान को 15,900 रुपये में बेचकर 30% का प्रॉफिट कमाते हैं। यदि वो बट्टे को 25% करना चाहता है तो उसका परसेंट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। आप एसपी को दे सकते हैं, एसपी को नहीं दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, है ना। आप डिस्काउंट को घटा सकते हैं, आप डिस्काउंट को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डिस्काउंट 10% कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको चाहें तो घटा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 0% भी कर सकते हैं। 0% बोले तो नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड, है ना, कि अगर नो डिस्काउंट का मामला हुआ तो आप 0% डिस्काउंट हो गया। नो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 0% डिस्काउंट है। इसका मतलब ये है कि एसपी अगर गिवन भी होगा तो हम उस स्थिति में भी उसका कोई यूटिलाइज नहीं करेंगे। हम डिस्काउंट को ख़त्म भी कर सकते हैं, ख़त्म बोले तो नो डिस्काउंट्स, हम डिस्काउंट को बढ़ा भी सकते हैं, हम डिस्काउंट को घटा भी सकते हैं, हम डिस्काउंट को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, है ना। उस हिसाब से हम क्वेश्चनों को किसी भी तरीके से बना लेंगे। बच्चा कहता है कि सर आप ये बताओ कि एसपी गिवन है तब तो आप इस चीज़ को लगा ले रहे हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं कि इतने रुपए के डिस्काउंट्स दिए गए। अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपसे क्वेश्चनों में पूछा जाता है, ऐसे कहा जाता एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को बेचकर 15% का प्रॉफिट कमाते हैं, 15% का प्रॉफिट कमाते हैं। यदि डिस्काउंट की राशि मान लो 460 रुपये, ये बड़ा भी किया जा सकता है, आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझाने के क्रम में छोटा रख रहा हूँ। अगर इसकी डिस्काउंट की राशि 460 रुपये की है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। हिसाब आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी। मान लो एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यदि वो बट्टे की राशि या डिस्काउंट की राशि 460 रुपये देता है, या छूट की राशि जो भी कह रहे हैं हम कि छूट की राशि 460 रुपये देता है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अगर पूछा जाता है। ये बातें होंगी तो डिस्काउंट के किसी भी क्वेश्चनों को पकड़ लिया जाएगा। अगर 100 में से 20 घटा दिया तो ये हो गया 80, और 100 में 15 जोड़ दिया ये हो गया 115। इसका मतलब 80 रुपये का सामान है तो 115 रुपये उसकी एमआरपी है। सही जा रहे हैं हम लोग, इतनी बातें तो हम समझ रहे हैं उस रिलेशन से। अब हम देखेंगे कि मेरे पास क्या गिवन है, तो मेरे पास डिस्काउंट्स गिवन है। तो आप देखो कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 20% है, तो आप ये सोचो कि इसका 20% निकाला गया होगा। तो इसका 20% निकालने का मतलब है कि 115 रुपये का 20%, बोले तो 115 का आप 20% निकालेंगे तो आप बड़ा आसानी से बता पाएंगे कि 23 है ना। इसको इतना निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। 10% इज इक्वल टू दिस, और 20% 11 2 ज़ा 22, अब 5 2 ज़ा 1, बोले तो 23 आ गया। इसको इतने करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसे निकाल लिया कि जो फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है उस फॉर्मेट के आधार पे ये अगर 80 है तो ये 115 होगा ही होगा। अगर ये 115 होगा तो इसका मतलब साफ और साफ होगा कि डिस्काउंट की जो राशि होगी वो 23 रुपये ही होगी। अब आप देखो कि डिस्काउंट की राशि कितनी है, 460 है,
तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर होगी? 460 के बराबर होगी। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। तो आप CP को बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। 80 गुना 20 बोले तो 1600 रुपये हम साहब कॉस्ट प्राइस को बता सकते हैं, और हम कॉस्ट प्राइस को कर भी सकते हैं। आप शायद समझ पा रहे हैं कि ये बातें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही। आप एक बात देखो कि आप कहते हैं चलो मान लिया आप कहते हो कि डिस्काउंट दिया रहेगा तो हम क्वेश्चनों को बना लेंगे। सर डिस्काउंट दो या कुछ भी दो आप, जैसे देखो मान लो कि हम इस डेटा को तो सेम रखते, एज इट इज़ रखते, ठीक है, इस डेटा को हम एज इट इज़ रखते हैं, और मान लो क्वेश्चन में ऐसा कह दिया कि साहब जो डिस्काउंट की राशि है और जो प्रॉफिट की राशि है, ठीक है, डिस्काउंट की राशि है और प्रॉफिट की राशि है, उसमें डिफरेंसेस हैं। प्रॉफिट जो है, डिस्काउंट जो है और प्रॉफिट जो है उसमें डिफरेंसेस दिया है, मान लो 448 रुपये का, ठीक है। आपसे पूछता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द MRP, जो भी पूछता है आपसे, है ना, कुछ भी पूछता है, हम पहले ही देखेंगे कि इस रिलेशन से हम तो ये प्राप्त कर लेंगे कि ये 80 होगा तो ये होगा 115। अब आप देखो अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस 448 है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट को भी निकालो डिस्काउंट को भी निकालो। तो 50% अगर प्रॉफिट का मामला है तो 50% प्रॉफिट का मामला है, 10% हो गया 8, तो 15% कितना हो गया? 12 हो गया। और अगर ये देखो कि डिस्काउंट का जो मामला है वो 20% का है ना, ये 20% का है, इसका 20% अभी अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था? 23 आया था। अब देखो इन दोनों के डिफरेंसेस दिए गए हैं, मतलब 23 और 12 दोनों का अगर डिफरेंसेस हम निकालेंगे तो ये आएगा कितना? 9 आएगा, आएगा ना 9। अब आप खुद ही देखो कि इसको 9 से कटने वाली मान लेते हैं ना, इसको मान लो 459 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कटेगा तो आसान रहेगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चनों में 459 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 51 के बराबर। अब आपसे CP पूछते हैं तो CP देखो कितने यूनिट है? 80 यूनिट है। 80 गुना 51 बोले तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, और MRP बोले तो 115 गुना 51 ये MRP हो गई। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि साहब अगर इस सिचुएशन आती है कि साहब डिस्काउंट को घटाओ, डिस्काउंट को बढ़ाओ, डिस्काउंट को ख़त्म करो, डिस्काउंट के रुपए में दो, प्रॉफिट रुपए में दो, MRP CP के डिफरेंसेस दो, आप किसी भी चीज़ को दो, आप SP गिवन करो, आप किसी भी चीज़ को दो, ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन इससे बाहर निकल जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये किससे बाहर निकल जाता है। बच्चा कहता है कि साहब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें तो कोई जान नहीं है ना, ये तो क्वेश्चन मान लो ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बचाई है आपने, इसमें दो राय नहीं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बचाई है, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में तो फिर हमको दूसरे कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। सर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि आपसे कोई पूछते हैं कि भैया मान लो फ्री में भी देता है, सामान को फ्री में भी देता है, तो फिर हम कैसे करें? जैसे मान लो एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा होगा कि डिस्काउंट है 4%, ठीक है, प्रॉफिट है 35%। फिर कहता है कि साहब 15 वस्तु की खरीद पे एक वस्तु फ्री भी देता है, 15 वस्तु की खरीद पे एक वस्तु मुफ्त में देता है, फ्री देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा तो उस वस्तु का क्रयमूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। मान लो फ्री की चीज़ दी जा रही है। अब आप एक बात सीधे सीधे सोचो कि जब इन क्वेश्चनों से
इन दो बातों से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि साहब 100 में से 4 ले गए हम लोग, 96 आ गया। 100 में 35 को जोड़ा, 135 आ गया। समझ पा रहे हैं हमारी बात? इससे हमने सीपी और एमआरपी के रिलेशन को निकाल दिया। फिर ये वाली बात है कि 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री है। अब आप खुद ही सोचो एक बार कि साहब अगर हम दुकानदार हैं, है ना, और हमको 15 वस्तु पे एक वस्तु फ्री देने की दरकार है। अगर हम चाहते हैं, हमने दुकान खोली नहीं, है ना, ऐसा हो गया, मान लो कि हमने दुकान खोली, ये दुकान चली नहीं, तो हमने दुकान खोल ली एक नई, और खोल के हमने एक डिस्काउंट, सर मैं एक टीचर हूँ तो मैंने इसमें भी डिस्काउंट्स के फंडे लगा दिए, और डिस्काउंट के फंडे लगा दिए। मैंने कहा भैया 15 सामान खरीदोगे तो एक सामान आपको फ्री में दे देंगे। अगर 15 सामान खरीदोगे तो एक सामान आपको फ्री में दे देंगे। तो आप सीधे सीधे सोचिए, मैं अगर दुकानदार हूँ तो मेरे घर में तो सामान नहीं बनता ना, मैं तो 15 प्लस 1 16 खरीद के ले आऊँगा, और मैं 16 खरीद के ले आऊँगा और उस 15 पे ही उसके एमआरपी को फिक्स करूँगा, क्योंकि एक तो मेरे को फ्री में देनी है। इसका मतलब ये होगा कि मैंने जितने भी रुपए में खरीदा होगा उतने में 16 सामानों को खरीदा होगा। ये 16 क्यों है? क्योंकि मैंने जो 15 में एक फ्री दिया है तो मेरे को तो खरीदना पड़ेगा ना, मैं दुकानदार हूँ तो मेरे को तो खरीदना पड़ेगा। मैं तो 16 सामान खरीद के चांदनी चौक से ले आऊँगा, और चांदनी चौक से 16 सामान खरीद के ले आऊँगा, उसके बाद उसके रैपर हटाऊँगा और उस पर अपना नया रैपर चढ़ाऊँगा, और मैं 15 आर्टिकल पे ही फिक्स करूँगा, क्योंकि एक आर्टिकल तो मेरे को फ्री में देनी है ना। तो मैं 16 आर्टिकल को खरीद के ले आया, कितने में? 96 रुपये में, और मैंने फिक्स किया 135 रुपया सिर्फ 15 आर्टिकल में। तो इसका मतलब है 6 रुपये सीपी है तो 9 रुपये एमआरपी है। तो 6 रुपये का सामान 9 रुपये फिक्स करना पड़ेगा हमको, तो 3 रुपये बढ़ा के करना पड़ेगा, कितने पे? 6 पे। तो 3 रुपया बढ़ाया हमने 6 रुपये पे, तो 100 पे कितना बढ़ाया बोले तो इसका मतलब हमने बना लिया कि हमने 50% अधिक पैसा फिक्स किया, 50% अधिक पैसा फिक्स किया। जैसे मान लो कि फ्री में दिया जाता है, फ्री में, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, शायद इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कि 15 आर्टिकल में एक आर्टिकल फ्री देना, इसका ये मतलब हुआ कि दुकानदार तो 16 आर्टिकल खरीद के ले आएगा और उसको 15 आर्टिकल पे दाम को फिक्स करना पड़ेगा। तो जब 15 आर्टिकल पे दाम को फिक्स करना पड़ेगा तो इन चीज़ों से हम सीपी और एमआरपी के रिलेशंस को निकाल लेंगे। अगर हम इन चीज़ों से सीपी और एमआरपी के रिलेशंस को निकाल लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि भैया जितना हम फिक्स कर रहे हैं उतना हम 16 पे खरीद रहे हैं और हम 15 पे ही फिक्स कर पा रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन मैं इस पर और बताता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई कहते हैं कि सीपी एमआरपी के रिलेशंस को शायद आप समझ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया कि अब इसको इतनी भारी भरकम चीज़ों को लिखने का कोई मतलब नहीं पैदा होता। अब आप सीधे सीधे सोचिए कि एक आदमी 20% डिस्काउंट के साथ 20% डिस्काउंट के साथ अपने सामान को बेचता है और प्रॉफिट भी कमाता है 20% का, ठीक है। और कहता है 1 दर्जन अगर वस्तु खरीदी जाएगी तो वो 16 आर्टिकल देगा। इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है और इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 दर्जन वस्तुओं पे 4 आर्टिकल फ्री में देता है ना, फ्री में 16 आर्टिकल देता है, ये भी कहा जा सकता है, और 4 आर्टिकल फ्री में देता है, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले सीपी और एमआरपी के रिलेशंस को निकालें कि सीपी और एमआरपी, ये देखो दोनों 20-20 है, मतलब 100 में से 20 गया 80 हो गया, और 100 में 20 जोड़ दिया 120 हो गया, ठीक है। अब एक 16 आर्टिकल देता है तो इसका मतलब उसको 16 आर्टिकल खरीद के ले आना होगा, तो 80 रुपये में वो 16 आर्टिकल ले आता होगा। और जब दुकानदार, कोई जो ग्राहक है वो 1 दर्जन की मांग करता है, इसका मतलब उसको 1 दर्जन पे पूरा फिक्स कर लेना होगा पैसे। जैसे मान लो कि 1 दर्जन पे बोले तो 12 पे फिक्स करना होगा, मतलब मोटे तौर पे कहो तो ये 5 है और ये कितना है 10 है, मतलब हम कह देंगे 5 रुपये पे 5 रुपये बढ़ाया,
इसलिए ये इसका कितना परसेंट है, तो हम सीधा सीधा कह दिया कि ये इसका 100% है। मोटे तौर से हम इन बातों को समझ पाएंगे और हम इन बातों को कर पाएंगे कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो हम सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और सिचुएशन को कंट्रोल करके चीज़ों को बनाएंगे। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है सर ये बताओ कि एक आदमी 7 वस्तु पे 3 वस्तु फ्री देते हैं, फ्री, ठीक है, 7 वस्तु पे 3 वस्तु फ्री देते हैं और 20% डिस्काउंट भी देते हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर उस वस्तु की सीपी कुछ भी है तो उस वस्तु की एमआरपी कितनी रखनी पड़ेगी कि काम हो जाए, है ना। प्रॉफिट नहीं बताया। अब क्या करें, आप डिस्काउंट को पहले घटाएं, 100 में से 20 गया, डिस्काउंट हो गया। अब प्रॉफिट आपने लिया नहीं तो सब ये 100 में कुछ जोड़ा नहीं हमने। अब 7 वस्तु में 3 वस्तु फ्री देना बोले तो हम ये कहेंगे कि वो 10 वस्तु को खरीद के ले आता होगा और बेचता कितना होगा, 7 वस्तु। सही जा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि 8 रुपए की सामान होगी तो उस पर दाम फिक्स करना होगा, कितना, 7। अगर हम इस 7 से इधर भी गुना कर दें, 7 से इधर भी गुना कर दें, तो हम कह दें 56 रुपए की वस्तु है तो हमें 100 रुपये उसकी एमआरपी रखनी पड़ेगी। बच्चा कहता है कि सर ये बताओ कि ये सारे क्वेश्चन इस पे कैसे किए जाएंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन इस पे तो नहीं किए जा सकते। अच्छा ठीक है, एक और भी क्लास होएगी डिस्काउंट्स की, ठीक है, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन एक क्लास ये और एक क्लास और होएगी जो मिसलेनियस क्वेश्चनों की होएगी और मिसलेनियस क्वेश्चनों पे भी इसकी कैसे इफेक्ट है ना। कुछ एक क्वेश्चन हम अपने लॉजिक के आधार पे पकड़ेंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चनों में कैलकुलेशन की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी कि साहब हम कैलकुलेशन करें। देखो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे क्वेश्चन ये रामबाण है बना ही देगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चनों को ये जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, आप सक्सेसिव डिस्काउंट पे जाओ, आप किसी भी चीज़ पे जाओ तो वो चीज़ें जल्दी ही डिस्काउंट पर। थैंक यू।